तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार राजा परीक्षित को ये श्राप मिला कि उनकी मृत्यु तक्षक सांप के डसने से हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कथा आती है श्री महाभारत के आदि पर्व के आस्तिक पर्व में। एक समय की बात है, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित वन के हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए वन में निकले तथा वन में शिकार के लिए घूमते समय राजा परीक्षित ने एक हिंसक पशु पर अपने बाण चलाए, जिससे कि वो पशु घायल हो गया। उसके पश्चात राजा परीक्षित ने उसका काफी दूर तक पीछा किया। राजा परीक्षित अपने हाथ में धनुष और बाण लेकर उस पशु को वन में इधर उधर ढूंढने लगे, पर वह पशु किसी भी प्रकार राजा परीक्षित को न दिखा। राजा परीक्षित के द्वारा घायल किया गया वह पशु वन में जीवित बचकर कहीं खो सा गया तथा उसके पीछे पीछे राजा परीक्षित भी काफी दूर तक वन में चले गए। उस घायल पशु का पीछा करते करते राजा परीक्षित को काफी ज्यादा थकावट आ गई तथा वे भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। कुछ दूर चलने के पश्चात राजा परीक्षित को वन में एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम समीक मुनि का था। समीक मुनि वहां पर अपने गायों के साथ रहते थे तथा गायों का दूध पीने के पश्चात बछड़े के मुख से जो बहुत सारा फेन गिरता है उसी को खा और पीकर समीक मुनि तपस्या किया करते थे। राजा परीक्षित भूख और प्यास से थक हार कर किसी तरीके से समीक मुनि के नजदीक पहुंचे। मुनि के नजदीक पहुंचने के बाद राजा ने महर्षि से पूछा, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मेरे बाणों से घायल होकर एक पशु कहीं भाग निकला है, आपने उसे कहीं देखा है? पर राजा परीक्षित की इस बात का उन मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों मुनि समीक मौन व्रत का पालन कर रहे थे, जिस वजह से वो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते थे। पर राजा परीक्षित को ये बात नहीं पता थी तथा वो बार बार मुनि से ये बात पूछते थे कि क्या उन्होंने किसी घायल पशु को देखा है। जब मुनि ने राजा के बार बार पूछने पर भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, तब राजा उन मुनि पर अत्यंत क्रोधित हुए तथा अपनी धनुष के नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिए। राजा के इस प्रकार व्यवहार करने पर भी समीक मुनि ने उनकी कोई भी उपेक्षा नहीं की तथा राजा को कुछ भी नहीं कहा। जब महर्षि ने राजा के इस दुर्व्यवहार का कोई भी जवाब नहीं दिया, तब राजा परीक्षित ने अपने क्रोध को त्याग दिया तथा क्रोध त्यागने के बाद वे मन ही मन पश्चाताप करने लगे तथा राजा इस बात से दुखी हो गए कि एक मुनि तथा ब्राह्मण के साथ इस प्रकार बर्ताव नहीं करना चाहिए तथा वे पश्चाताप करते करते अपनी राजधानी को चले गए। राजा के जाने के बाद भी मुनि समीक ज्यों के त्यों ही बैठे रहे, क्योंकि मुनि जानते थे कि राजाओं में श्रेष्ठ राजा परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं। इसीलिए क्षमाशील मुनि ने राजा परीक्षित को किसी भी प्रकार कुछ भी नहीं कहा। महर्षि समीक का एक श्रृंगी नाम का पुत्र था, जिनकी उम्र अभी तरुणा अवस्था की थी। वे महान तपस्वी तथा तेज से संपन्न तथा वे महान वृद्धधारी थे। इसके साथ साथ मुनि श्रृंगी काफी ज्यादा क्रोधी स्वभाव के थे, जिसकी वजह से वो जल्दी ही प्रसन्न नहीं होते थे। मुनि श्रृंगी अपने इंद्रियों को संयम में रखकर हमेशा अपने पिता की सेवा में उपस्थित रहता था। श्रृंगी उस दिन भी अपने पिता की सेवा करके घर को लौट रहा था। घर को लौटते समय श्रृंगी के मित्र ऋषि कुमार कृष्ण मिले। अपने मित्र को देखकर श्रृंगी के सखा कृष्ण ने हंसते हंसते श्रृंगी ऋषि को उसके पिता के संबंध में वो सारी घटनाएं बताई जो राजा परीक्षित के द्वारा उस वन में घटी थी। तथा कृष्ण ने मुनि श्रृंगी से इस प्रकार कहा कि तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता के कंधे पर राजा परीक्षित एक मुर्दा सर्प रखकर चले आए हैं। क्या तुम्हें इस बात पे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता? तथा कहाँ गया तुम्हारा अभिमान, जो तुम अपने पिता को इस प्रकार मुर्दा ढोते हुए चुपचाप देख रहे हो? मुनि कृष्ण ने अपने मित्र श्रृंगी से इस प्रकार की बातें कही तथा उसने कहा कि तुम्हारे पिता का तो इसमें कोई भी दोष भी नहीं था, फिर भी राजा परीक्षित ने उनका इस प्रकार अपमान किया तथा एक मरे हुए सर्प को उनके कंधे पर रखकर इस प्रकार उन्हें अपमानित किया। तब ऋषि श्रृंगी को राजा परीक्षित पे और भी ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने अपने मित्र कृष्ण से इस प्रकार कहा कि हे मित्र, राजा परीक्षित ने मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों किया और मेरे पिता का ऐसा क्या अपराध था जिसकी वजह से राजा परीक्षित ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे विस्तार से बताओ। मुनि श्रृंगी के इस प्रकार कहने पर उनके मित्र कृष्ण ने सारी बातें उन्हें विस्तार में बताई। कृष्ण की ये सारी बातें सुनकर मुनि श्रृंगी को अपने पिता के हुए अपमान पर बहुत ही अधिक क्रोध आया तथा कृष्ण ने उन्हें बताया कि किस प्रकार तुम्हारे पिता अभी भी उसी अवस्था में बैठे हैं जिस अवस्था में राजा परीक्षित ने उनके कंधे पर एक मृत सर्प को रखा
था तथा वो अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। अपने मित्र के द्वारा अपने पिता का हाल जानने के बाद मुनि श्रृंगी को राजा परीक्षित पे अत्यधिक क्रोध आया तथा वे क्रोध के वेग से युक्त हो गए तथा अत्यंत क्रोधित होने के पश्चात उन्होंने अपने कमंडल से जल का आचमन लिया तथा उस जल को उन्होंने राजा के तरफ लक्षित करके बोला कि जिस पापात्मा नरेश ने धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर एक मरा हुआ सर्प रख दिया है तथा ब्राह्मणों का अपमान किया है, उस पापी परीक्षित को आज से 7 रात के पश्चात प्रचंड तेजस्वी तक्षक नामक विषैला नाग अत्यंत क्रोध में भरकर डसेगा जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राजा परीक्षित को मुनि श्रृंगी श्राप देकर अपने पिता के पास आए, जो उस समय भी अपने कंधे पर मृत सर्प लेकर अपनी तपस्या में मग्न थे। कंधे पर रखे हुए उस मृत सर्प को देखकर मुनि श्रृंगी को पुनः राजा परीक्षित पर क्रोध आया और वे दुखी हो गए। उसके पश्चात उन्होंने अपने पिता से कहा कि उस दुरात्मा परीक्षित को उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई है, अपने योग बल से श्राप दिया है कि आज के ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु तक्षक नामक सर्प के डसने से होगी। अपने पुत्र श्रृंगी की इस प्रकार की बातें सुनकर महर्षि को अपने पुत्र के इस कार्य पे काफी ज्यादा पश्चाताप हुआ तथा उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुमने श्राप देकर बिल्कुल भी मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है तथा श्राप देना तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग महाराज परीक्षित के राज्य में सुरक्षित रहते हैं तथा उनके द्वारा ही अन्न तथा सुरक्षा हमें प्राप्त होती है तथा किसी भी प्रकार से एक धर्ममय राजा को श्राप देना उचित नहीं है तथा ऐसे धार्मिक राजा को क्षमा कर देना ही उचित कार्य है। ऋषि शमीक ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा कि हम बिना राजा के सुख पूर्वक अपने धार्मिक कार्यों को नहीं कर सकते, क्योंकि राजा के न रहने से अन्य कई प्रकार के आतताई राज्य पर आक्रमण करते हैं, जिससे कि आम जनमानस का जीवन दुष्कर हो जाता है तथा लोग अपने धार्मिक कार्यों से हटकर बुरे कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए राजा परीक्षित को श्राप देना एक उचित कार्य नहीं था। राजा परीक्षित तो काफी धार्मिक व्यक्ति हैं। राजा परीक्षित अपने पितामह युधिष्ठिर की भांति ही हमारी रक्षा करते हैं तथा प्रत्येक राजा को उन्हीं की भांति अपना राज्य चलाना चाहिए। जिस प्रकार वो यहाँ पर भूखे और थके आए थे और उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं था कि मेरा मौन व्रत है, इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तथा तुम्हें इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप नहीं देना चाहिए था। एक धार्मिक राजा से ही राज्य में धर्म की स्थापना होती है तथा धर्म से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए किसी भी राज्य में एक उचित राजा का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए राजा परीक्षित श्राप पाने के योग्य नहीं है। मुनि ने इस प्रकार अपने पुत्र के द्वारा दिए गए श्राप पर काफी ज्यादा पश्चाताप करने लगे। उसके पश्चात महान शक्तिशाली तथा विषयुक्त तक्षक सर्प ने राजा परीक्षित को डसा, जिससे कि राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।